में जो भी साक्षी के साथ भी हुआ, तो जो उसको न्याय मिलना चाहिए ना, उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी तो ऑब्वियसली मोदी जी ही हैं, और जिस दिन योगी जी का राज हुआ तो बस फिर तो जय सिया राम। जय सिया राम। किसी और धर्म के गुरु से कभी इतनी परीक्षाएं हुई हैं? आप ही बताओ, नहीं हुई ना। तो हमारे धर्म को बार बार ये लोग टारगेट क्यों करते हैं? हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को क्यों टारगेट किया जाता है? आपको अभी अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसको बोला जाए कि आप हवा को देखो, वो नहीं देख सकता, तो इसका मतलब हवा नहीं है? हवा है ना, उसको फील कर सकते हैं ना। जो पूजा करता है, जो धर्म का व्यक्ति है, जो माथे पे तिलक लगाता है, वो 100 लोगों की भीड़ में अलग से दिखेगा आपको। बिल्कुल। जैसे हमारे योगी जी हैं, भाई मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन वो अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो भगवा रंग पहनते हैं ना। कहाँ से आए हैं आप? हम दादरी से आए हैं। दादरी से। तो बाबा ने जैसा कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है, हाँ जी, क्या विचार है आपका? बिल्कुल अच्छे विचार है। ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, और वही राष्ट्र वो बनाने की, एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र है। किसी देश में 125 करोड़ हिंदू हैं, तो वो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ना। तो हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब है कि हमें कुछ राइट्स मिल जाएंगी, जो हमारी राम की यात्रा पे पत्थर पड़ते हैं ना, वो नहीं पड़ने चाहिए। तो उससे हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू हिंदू होगा। हमारे को जो मिलने चाहिए ना राइट्स, आप समझ रहे हो ना, एक मेजॉरिटी को जो राइट्स मिलने चाहिए, जो भी साक्षी के साथ भी हुआ, तो जो उसको न्याय मिलना चाहिए ना, उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जरूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात है। तो किसको ला रहे हैं? मोदी जी को? मोदी जी तो ऑब्वियसली मोदी जी ही हैं, और जिस दिन योगी जी का राज हुआ तो बस फिर तो जय सिया राम। जय सिया राम। तो शास्त्री जी को आप कब से जानती हैं? शास्त्री जी को मैं जानती हूँ 2 साल पहले से। मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो ये बंदा कौन वायरल हो रहा है, जिसकी बातें मुझे अट्रैक्ट करने लगी, और मैं अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। लाइक मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ कभी कभी एग्जाम एंड ऑल की वजह से, तो वो जो हनुमान जी की साइड आपको अट्रैक्ट करती है ना, एक चीज़ लड़की के लिए बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उसकी बोली हुई, तो आप अपने आप में एक पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल आप फील करते हो, तो वो स्ट्रेसफुल एकदम हट जाता है। फिर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, तो मैंने देखा कि वो पर्चे वगैरह भी निकालते हैं एंड ऑल, तो मैंने पर्चे भी उनके देखे, तो मैंने सोचने लगी कि यार एक बंदा कोई कैसे कैसे बता सकता है, क्योंकि इससे पहले देखो हमें नॉलेज नहीं थी, बल्कि नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत गुरु हैं और ये पावर्स पहले से हैं। पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है ना, अब जो उनकी पब्लिसिटी हो रही है, वो एक टाइप में मेरे जैसी बेटियों को, मेरे जैसी लड़कियों को वो जगा रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेरे धर्म में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो जो केरला स्टोरी में भी दिखाया ना, वो लड़कियां दूसरे धर्मों में गई, क्यों गई? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी अपने धर्म की। तो ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो धर्म विरोधी हैं, वो उनकी एकदम बैंड बजा रखी है, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वो गठरी बांध रखी है, ठटरी बना रखी है, ठटरी बांध रखी है। तो आप वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि सच्चाई चुप ज़रूर रहती है, लेकिन झुकती नहीं है, वो बहुत ज़ोर से बोलती है। अभी उन पे जितने भी आरोप लगे, आप सभी लोग थे वहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया थी, तो किसी भी एक भी दरबार को कोई इतना इंटरनेशनल, जो आप समझ रहे हो ना, इतनी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी जितने उन्होंने फेस किया है। तो वो फेस करते रहेंगे, वो जीतते रहेंगे। और हम कब तक ये सारी चीज़ें करते रहे, परीक्षा ही देते रहे? किसी और धर्म के गुरु से कभी इतनी परीक्षाएं हुई हैं? आप ही बताओ, नहीं हुई ना। तो हमारे धर्म को बार बार ये लोग टारगेट क्यों करते हैं? हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो 100 लोगों को भी जगा रहे हैं, 100 का, अब देखो 20 लाख लोग हैं यहाँ पे, वो हर 20 लाख लोगों को जगा रहे हैं अलग अलग जगह जाके, तो ये हमारे देश के लिए कितनी अच्छी बात है। वो किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे हर जाति के लोग होंगे, यहाँ पे मुस्लिम्स भी होंगे, बहुत सारी जगह तो उनके मुस्लिम्स भी कितने ज़्यादा समुदाय हैं उनके फेवर में। तो हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, बस हम एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि जगो, अपने धर्म के प्रति जगो, जानो कि वो कितना अच्छा धर्म है। तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुए? आपके जीवन में चमत्कार हुए हैं, मतलब मैं एक प्रॉब्लम में थी, मैं नहीं बताना चाहूँगी, पर्सनली प्रॉब्लम में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मुझे सपने में भी वो दिखते थे कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी मैं उनसे। तो वो मैंने बोला कि ऐसी बात है, तो मेरे घर पे मेरे स्टडी टेबल पे उनकी एक पिक्चर ड्रॉ की और मैंने वो अपनी टेबल पे चिपका दी। तो मैं जब बात करती हूँ ना, तो मुझे सपने में उसका सोल्यूशन मिल जाता है। आप पता है, आप सोचते हो ना कि अंदर से ही मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। ये पावर है भाई, कोई बता नहीं सकता कि किस लेवल की पावर। महसूस किया जा सकता है इसको? महसूस
किया जा सकता। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। क्यों अगर अंधश्रद्धा होती तो अब तक जो भी चीज़ें थी अब तक। तो मतलब ये वो श्रद्धा है जिसको महसूस किया जा सकता है, जो मानेगा तो ही महसूस कर सकता है, जिस अदरवाइज जैसे कुछ लोग कहते हैं अंधभक्ति ये वो। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल आपको अभी अगर कोई अंधा व्यक्ति है उसको बोला जाए कि आप हवा को देखो, वो नहीं देख सकता तो इसका मतलब हवा नहीं है, हवा है ना, उसको फील कर सकते हैं ना, यही चीज़ है। तो इसीलिए बागेश्वर धाम की जो कृपा है उसको महसूस करना चाहिए। महसूस करना चाहिए, महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, हर बहुत पावरफुल फील होता है घर पे जाके। जो आप और भी अभी जो नई जनरेशंस है जो इधर उधर भटक रही हैं, लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, फ्रेंड सर्कल में भटक जाती हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश है? आप मेरे लिए यही संदेश है। देखो मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ एक कथा भी देख रही हूँ, तो उससे मेरे को लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे पता है कि स्ट्रेस को कैसे डील करना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। वो कभी कभी मतलब ये होता है ना, अपने बच्चों पे ज़्यादा इतना कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये एक वो स्पीकर है जिनकी बातें अगर आप सुनते हो ना तो अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। और वैसे भी जो पूजा करता है, जो धर्म का व्यक्ति है, जो माथे पे तिलक लगाता है, वो 100 लोगों की भीड़ में अलग से दिखेगा आपको। तो बिल्कुल। जैसे हमारे योगी जी हैं, भाई मंत्री तो बहुत हैं लेकिन वो अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो भगवा रंग पहनते हैं ना।